आखिर सपना क्यों गई अपने ससुराल? क्या किसी मकसद से गई? सपना का इतना बड़ा प्लान था, अपने सास ससुर को घर से निकालने के लिए सपना गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबको स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, स्नैपी गर्ल गई थी अपने ससुराल, अपनी सासू माँ से मिलने गई थी, बच्चियों को अपनी दादी दादा से मिलवाने गई थी और अपनी सासू माँ को कतई कुछ बताई नहीं थी। इनका फुल प्लानिंग था कि देखते हैं क्या इनके विचार होते, जब हम लोग अचानक पहुँचेंगे तो क्या होता है, दादी जी कैसे रहती, इनके दादाजी कैसे रहते, इसीलिए ये पहुँची थी मिलने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जब ये पहुँची हैं वहाँ मिलने के लिए तो अंशु के साथ भी भाई एंजॉय किए। और दादी दादा तो भाई जब कोई अचानक घर पे पहुंचेगा तो कोई कुछ इंतज़ाम नहीं करके रखे थे कि कुछ खास रखते अपनी पोतियों के लिए, जो था वही था। मगर दोस्तों, आप ही बताइए कि आखिर जो बंदी फ़ोन से बात नहीं करवा सकती थी अपनी बेटियों की और दादा दादी की, फ़ोन से बात करना नहीं ज़रूरी समझती, आखिर किस कारण से वहाँ पहुँची? तो दोस्तों, सुनने को आया है कि ये गई थी जो अंकल आंटी की हिस्से की दौलत थी वो भी लेने के लिए गई थी। इनको यही लग रहा था, क्योंकि अंशु 2 से 3-4 मंथ से अंशु हैं वहाँ पे, तो इनको ये लग रहा था कहीं अंशु के नाम पर ना कर दे, मुझे कुछ मिले ना, फूटी कौड़ी ना मिले, मेरी बेटियों को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इनके दिमाग में इनकी माता जी ने बात डाली कि जाओ तुम मिल के आओ, वहाँ मिलो, अपना रिश्ता बनाओ। तभी ये बंदी सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए गई। दोस्तों, जिस तरह से पड़ोसी ने इनकी सारी बात बताई कि भाई वो आई और उन्होंने सीसी कैमरा भी दिखवाया, CCTV कैमरा, भाई वो फुटेज आई, वो वीडियो आई, सभी लोगों ने देखा जिस तरह से इनकी गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ जाती हैं, 4 से 5 घंटा बिताती हैं, अंजू के साथ भी उनकी बेटियां खेलती हैं और ये अपने सास ससुर के साथ जो भी बात करती है। तो ये अपनी पोतियों को मिलवाने नहीं गई थी, ये सिर्फ और सिर्फ दौलत लेने गई थी, अपना हिस्सा लेने गई थी, अपना गोल्ड लेने गई थी जो कि पड़ा हुआ था। और दोस्तों, इनको लगता है कि भाई अंशु अपने वीडियो में कुछ डाल नहीं सकती, क्योंकि अंशु अगर कुछ डालती है तो ये तुरंत धमकी देती हैं कि ऐसा है वैसा है, मैं ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी। इसीलिए भाई सब लोग पूछ रहे हैं पड़ोसी ने वीडियो क्यों डाला, पड़ोसी की खुजली हो गई, वो अपने भाई उनको खुजली क्यों होगी खुजली, वो अंकल आंटी वीडियो नहीं डाल सकते, अंकल आंटी ने ही परमिशन दी उनको वीडियो डालने की और उनको बताएं कि आज मिलने आए थे, आज उनसे ये बात हुई, आज वो बात हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने प्लान किया हुआ, जैसे आपको पता है इनकी जेठानी जी का भी यही प्लान था और वो केस जीत भी गई थी। पहले वो अपने मायके से लड़ाई लड़ रही थी, फिर उसके बाद उसी घर में आई जिस घर में उनकी सास ससुर थे, सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिए, मगर वो खुद गई वहाँ पे रहने के लिए, केस किया और केस जीत गया। तो ये कान भरे गए हैं स्नैपी गर्ल के, और स्नैपी गर्ल इतनी नादान नहीं है जितना नादान सब लोग समझ रहे हैं। वो एक नंबर की बहुत ही चालाक और बहुत ही समझदार समझती हैं अपने आप को, कि इतनी सफाई से सारे काम करना चाहती कि उनका नाम ना आए। जो बंदी अपने ससुर को ये लगा सकती है कि इनकी निगाहें गंदी हैं, ये मेरे ऊपर नज़र डाल रहे थे, मुझे अजीब अजीब तरह से टच कर रहे थे, जब अपने ससुर की नहीं हुई, अपने सास की नहीं हुई और अपनी बेटी, जिसको बेटी बनाई थी, किसको, अंशु को अपनी बेटी बना के रख रही थी कि अंशु हमारी बेटी है, उसकी नहीं हो रही थी, तो आपको लगता है कि ये पोतियों को मिलवाने गई? कतई नहीं, पोतियों को मिलवाने नहीं गई थी। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, वो मकसद इनका सबसे बड़ा है कि इनके कान भरे गए कि तुम जाओ, तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हारे हक तुम्हारा मारा जा रहा तुमसे। तो इसीलिए ये अपने हक को पाने के लिए वहाँ गई और वहाँ जताने गई
कि ये मत सोचो कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ और मुझे ही मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि अंकल आंटी ने पहले ही अंकल ने कहा था कि अगर इनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा रहा तब तो हम देंगे अपना कुछ, नहीं तो जैसा ही ये हमारे साथ कर रही हैं, मैं अपनी सारी दौलत किसी ट्रस्ट में दे दूंगा अपने दोनों बेटों की। अरे भाई, जिस माँ ने अपने दोनों बेटे जवान खो दिए, भाई पहले बेटे से इनकी शादी हुई और शादी के 3 साल बाद पहला बेटा चला गया। फिर इनके घर वालों ने सोचा चलो दूसरे बेटे से इनकी शादी करवाए, दूसरा बेटा भी शादी के ठीक 1.5 साल बाद चला गया। तो वैसे भी इनको कहा गया कि ये मांगलिक है, जब मांगलिक है तभी इनका देखो पहला पति इनसे गया, दूसरा पता, अब तीसरा बेटा हो गया, तीसरे किसी से इनकी शादी होगी, उसकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि अब मांगलिक जो है 2 ही, मतलब मांगलिक जो कोई होता उसकी 3 शादियाँ होती, 2 तो हो गई इनकी, तीसरी अभी बाकी है। अब तीसरी ये करे कि ना करे, मगर इनको चाहिए थी खुली आज़ादी, जो कि ये पा चुकी है पूरी तरह से, आप लोग खुद देख सकते हो। और जो रोती थी मुझे सब कुछ करना है, मैं ही अकेले सब कुछ देखूंगी, मुझे ये करना, मुझे वो करना, आप सोचिए ये 6 महीने से घर से बाहर हैं, 6 महीने के अंदर इन्होंने स्कॉर्पियो ले लिया, घर भी ले लिया। बताइए कौन से ऐसे जॉब में इतना सारा सब आ जाएगा। भाई ये पहले भी यूट्यूब का जितना पैसा इनके पास था, और तो और यहाँ तक कि जो इनके पति, जो गए हुए दोनों पति हैं, उनका जो यूट्यूब की अर्निंग है, ये सारा सब कुछ इन्हीं के पास था, इसी वजह से इतना सब कुछ कर ली हैं। और दोस्तों, यहाँ तक इनकी प्लानिंग है कि ये देखना 2-4 महीने बाद, ये साल भर बाद ये पहुँच जाएंगी वापस अपने ससुराल रहने, और अपनी सास ससुर को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ससुर जी की साल से 1.5 साल उनकी सर्विस का बचा है। उसके बाद जो मोटी रकम पाएंगे, तो इनको सिर्फ दिमाग इनका रखा हुआ उनकी दौलत पे। अरे तुम्हें ये नहीं, जब तुम उनको 6 महीना पहले छोड़ के गई थी और भरे सोशल मीडिया पे उनको गंदी गंदी गाली दिलवा रही थी, और बताओ यहाँ तक कि जो बेटा उनका इस दुनिया में नहीं है, इनका पहला पति इस दुनिया में नहीं है, मगर मिलियंस में लोगों ने उन्हें गाली दी, वो रिकॉर्डिंग सुनवाई, एक तरफा रिकॉर्डिंग। बताइए, जब आप रिकॉर्ड करोगे, आप ही बताइए, अगर आप किसी चीज़ का रिकॉर्ड करोगे, आपको कोई मारपीट रहा, आप बोलोगे, रिकॉर्ड करोगे, तो आप तो तोल मोल के बोलोगे ना, आप तो सोच समझ के बोलोगे कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो सामने वाला ऐसा सोचेगा, तो मैं थोड़ा कम बोलता हूँ और बाकी सामने वाले को दे। यही इनकी सोची समझी साजिश थी। लोगों को ये सुनवाई है कि देखो हमें कितना मार रहे हैं, कितना पीट रहे हैं, बल्कि ये खुद देखो अंशु को भी मारी लातों से, जो कि सबको पता है। अपनी सास के जब चोट लगी थी तो इनकी वजह से ही सास भी मार खाई थी। सास को एक बार सीढ़ियों से धक्का दे दी थी, ऐसा दूसरों की वीडियो से भी पता चला और लोगों से पता चला है। तो इनकी मतलब इनकी सारी गलती, अब इनको लगता, पहले सब लोग इनको बेचारी के नाम से कहते थे, मगर अब नहीं, क्योंकि सारे लोगों को इनकी सच्चाई पता चल गई। तो दोस्तों, इनका मेन मकसद जो था, सिर्फ और सिर्फ ये दौलत के कारण गए वहाँ पे। और दोस्तों, लोगों का ये कहना कि पड़ोसी ने क्यों वीडियो डाली, किस लिए डाली। भाई पड़ोसी ने वीडियो इसलिए डाली कि कल को कोई बात हो, जैसे कहा जाए कि मैं वहाँ गई थी, मिलने नहीं दिए, या मुझे ऐसा किया, मुझे भगा दिए, कुछ भी ये बोल सकती हैं। तो पड़ोसी के पास वो प्रूफ था, तो लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए पड़ोसी ने वो वीडियो डाली। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत हो। भाई मुझे तो ये कंफर्म लगता है कि ये पोतियों को मिलवाने उतना नहीं गई थी जितना इनका खास काम दौलत था। दौलत के लिए ही वहाँ गई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं देन करते हैं। वो गले में खराश हो रही, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि सपना आखिर क्यों गई थी ससुराल।
क्या सपना किसी साजिश के तहत गई अपने ससुराल? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।